हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इन येट अनदर वीडियो इन द सेशन एंड द सीरीज दैट वी कॉल लर्न इंग्लिश विद जैसर। और आज जो हम आपको सिखाएंगे टॉपिक वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। जी हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये कहने का तरीका है कि हम कोई बात एक्टिव वे में कहते हैं, फिर उसको हम पैसिव वे में कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इंग्लिश में काम में लेते हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस वो वॉइस है जिसके अंदर हम हमारे ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं और सब्जेक्ट को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको लिख के बताता हूँ। तो कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो इट गोज लाइक दिस, आई ईट एन एप्पल। तो हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, वर्ब है ईट और ऑब्जेक्ट है मेरा एन एप्पल। लेकिन जब हम पैसिव की बात करते हैं तो हम हमारे ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पे ले आते हैं और हमारे सब्जेक्ट को आखिरी स्थान पे। सो एन एप्पल समथिंग समथिंग बाय मी, यानी हम वो जो खाने की क्रिया है उसके अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे और वो यहाँ रख देंगे और किसके द्वारा, मेरे द्वारा। सो मैं एक सेब खाता हूँ, एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। सो एन एप्पल इज ईटन बाय मी। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 12 टेंसेज होते हैं, उन 12 टेंसेज के थ्रू हम मूव करेंगे और देखेंगे किन किन टेंसेज में ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक्टिव से पैसिव जाएं और कहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हम सब साथ में देखेंगे। तो देखिए, तो ये बेसिक से सेंटेंस था, आई ईट एन एप्पल विच बिकम्स एन एप्पल इज ईटन बाय मी इन पैसिव फॉर्म। ऑलराइट, अब प्रश्न उठता है तो हमें पैसिव बनाना क्यों है। तो पहला तो हम जब एम्फेसिस देना चाहते हैं, हम स्ट्रेस डालना चाहते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पे, ना कि हमारे एक्टिव जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हमें इतना फोकस नहीं करना है। तो द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। सो मील पे हमने ध्यान दिया कि जो भोजन था वो शेफ के द्वारा पकाया गया था। या फिर हमें लगता है कि जो डूअर है वो अननोन है, हम जानते ही नहीं उसको, तो हमारा एक्टिव है समवन स्टोल माई बाइक, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली या किसी ने मेरी बाइक चुरा ली। माई बाइक वॉज स्टोलन, मेरी बाइक जो है वो चोरी हो गई। तो वो चोरी हो गई है तो हमको ये नहीं पता किसने चोरी करी है। सो वी आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन, बट द फैक्ट इज दैट द बाइक इज स्टोलन। ऑलराइट, तो ये रीजंस है जब हम पैसिव में जाते हैं। या फिर ये भी रीजन है कि जब हम फॉर्मली एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो हम क्या हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, रिसर्चर्स कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, यानी रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। तो अभी रिसर्चर्स को हम पैसिव कर देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो जाएगा द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड, राइट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, किसके द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, जो हमने पैसिव में हटा दिया है। कई बार हम ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, तो हम उस केस में भी पैसिव में चले जाते हैं। द कमिटी मेड अ मिस्टेक, कमिटी ने मिस्टेक करी। अब हमें ये नहीं कहना कि कमिटी ने मिस्टेक करी, तो हम कहेंगे मिस्टेक्स वर मेड, गलतियां करी गई, राइट। और अंत में जब हमें क्रिएटिविटी लानी है, हमारे को थोड़ी आर्टिस्टिक राइटिंग लिखनी है, तो हम देख सकते हैं शी रोट द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय हर, द मैनेजर रिव्यूड इट वॉज रिव्यूड बाय द मैनेजर। तो हम जनरली इसके अंदर एक क्रिएटिव अप्रोच लाते हैं और कई बार हम कविताएं या हमारी कोई पर्सनल क्रिएटिव अप्रोच होती है लाइफ की, वो पैसिव के थ्रू दिखाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं। तो आप यदि 12 टेंसेस को याद करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें होता है शी राइट्स अ लेटर। और इसमें जब हम इसको पैसिव में करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले स्थान पे आएगा, इज एम आर होगा हमारे पास, फिर हमारा पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म, वो हम लेंगे और हम बाय के साथ सब्जेक्ट लिख देंगे। तो अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो हमें इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना है। द कैट चेजेस द माउस विच बिकम्स द माउस इज चेज्ड बाय द कैट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज ईटिंग एन एप्पल। इसमें क्या होगा कि हमारा एप्पल पहले स्थान पे आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं, एप्पल हम पहले स्थान पे लेंगे। अब इसमें हमें एम इज आर के साथ बीइंग लगाना आवश्यक है। जब कोई चीज़ कंटिन्यू चलती है तो हमें बीइंग लगाना आवश्यक है, उसकी हमें ड्यूरेशन दिखानी है। ये बिन नहीं है, ये बीइंग है, बीइंग, BEING। सो एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम, एक सेब उसके द्वारा खाया जा रहा है, इज बीइंग ईटन, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम इस प्रकार से इसको पैसिव में बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उस केस में हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया। सो द प्रोजेक्ट, हम पहले स्थान पे ऑब्जेक्ट हैज या हैव बिन, अब ये पास्ट है तो बिन लगेगा और हमें थर्ड फॉर्म लगाना है और उसके बाद हमें सब्जेक्ट को डालना है। द प्रोजेक्ट हैज बिन फिनिश्ड बाय देम, प्रोजेक्ट उनके द्वारा खत्म कर लिया गया है, राइट। द कमिटी हैज अप्रूव्ड द प्लान हैज बिन अप्रूव्ड बाय द कमिटी। तो इस प्रकार से भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं।
जहां तक बात है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें हम ये पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये बनाना असंभव है। बना पाएंगे, आप लिख पाएंगे, बट इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। और सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये नहीं बनेगा। तो हम ये 3 टेंसेस से चलिए मुक्त हो गए। एक और टेंस है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें भी ये नहीं बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम पास्ट में जाते हैं, तो सिंपल पास्ट में यदि हम देखेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार से चलेगा। ही पेंटेड द हाउस, ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पे, वॉज वर दूसरे स्थान पे, और थर्ड फॉर्म हमें लगाना है और बाय द सब्जेक्ट। द हाउस वॉज पेंटेड बाय हिम, जो घर था वो उसके द्वारा पेंट किया गया। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, द लेसन वॉज एक्सप्लेन बाय द टीचर। ये इस प्रकार से हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। सो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले स्थान पे आएगा, वॉज वर दूसरे स्थान पे। अब कंटिन्यूअस है तो याद कीजिए बीइंग एक ऐसा शब्द है जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कंटिन्यूअस के अंदर पैसिव में लगेगा ही लगेगा, बीइंग, और थर्ड फॉर्म लगेगा और बाय सब्जेक्ट के साथ। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही थी, इस प्रकार से हमें बोलना है। या द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि शी हैड कुक द मील, राइट। इसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पे, मील को ले आएंगे, हैड के साथ बिन लगाएंगे और हम पास्ट पार्टिसिपल लगा के बाय और उस डूअर को हम लिख देंगे। सो द मील हैड बिन कुक्ड बाय हर, राइट, खाना उसके द्वारा पकाया गया था। या फिर हम देख सकते हैं द टीम हैड वन द मैच, द मैच हैड बिन वन बाय द टीम। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका पैसिव हम बना नहीं सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम देखेंगे कि जब हमारे को लिखना है शी विल क्लीन द रूम, तो ऑब्जेक्ट विल बी हम लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का बाय सब्जेक्ट के साथ। द रूम विल बी क्लीन बाय हर, कमरा उसके द्वारा साफ किया जाएगा, राइट। इस प्रकार से हम बोलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अगेन फ्यूचर कंटिन्यूअस यू कैन नॉट डू इट, तो हमारे पास सिर्फ एक और टेंस बचता है जो हम बनाएंगे पैसिव के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमारे पास सेंटेंस है ही विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, वो अपना असाइनमेंट कर चुका होगा, पूरा कर चुका होगा। सो हम पहले स्थान पे द असाइनमेंट, उसके बाद विल हैव बिन, फिर थर्ड फॉर्म और बाय द पर्सन, जो भी उस व्यक्ति है उसको करने वाला। सो द असाइनमेंट विल हैव बिन कंप्लीटेड बाय हिम, असाइनमेंट उसके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा, राइट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। The scientists will have discovered a new element will have been discovered by the scientists। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम पैसिव में जाते हैं इस कंस्ट्रक्शन में, राइट। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये वाला जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर हम इसको नहीं कर पाएंगे। सो अनफॉर्चुनेटली दैट वोंट बी पॉसिबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं एक छोटा सा नट शेल में। सो शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर, शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। She has written a letter has been written by her. She has been writing a letter का हम कुछ नहीं बनाएंगे। She wrote a letter was written by her. She was writing a letter was being written by her. She had written a letter had been written by her. She had been writing a letter, इसका भी कुछ नहीं बनेगा। आगे हम जाते हैं फ्यूचर टेंस में, she will write a letter will be written by her। आगे हम देखते हैं she will be writing a letter, इसका भी कुछ नहीं बनेगा। आगे हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में she will have written a letter will have been written by her। और अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं हम बनाएंगे। हिंदी में मैंने आपके लिए इसके अनुवाद लिखे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में देख भी सकते हैं ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी मिले। कुछ फटाफट से एक्सरसाइजेस हम यदि देखें साथ में आपके, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आप आंसर्स लिख सकते हैं अपने लिए। द स्टूडेंट्स रीड द बुक, द डॉग इज चेजिंग द कैट। इस प्रकार के मैंने कुछ आपके लिए सेंटेंसेस लिखे हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं आपके साथ, राइट। द बुक इज रेड बाय द स्टूडेंट्स, the cat is being chased by the dog, the exams have been corrected by the teacher, a new manager was hired by the company। आगे हम देखते हैं the road was being repaired by the workers, the game had been won by the team before the rain started, the experiment will be conducted by the scientist। और अंत में the painting will have been completed by the artist by next week। तो आप इन सभी आंसर्स को देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पैसिव में बनाए हैं। आई होप आपको एक्टिव पैसिव क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए best wishes and keep studying। Thank you।